बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम एक्सरसाइज 2D कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2D के पार्ट 1 और 2 मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए बच्चों, पॉइंट वाले क्वेश्चन है 0.13 माइनस 17 माइनस 0.5 प्लस 1.2 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है। इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम इसमें बॉर्ड मेश रूल अप्लाई करेंगे। बॉर्ड मेश रूल में क्या हम करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्मॉल को, और उसके बाद फिर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और फिर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 13 पॉइंट फॉर्म में 0.13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है 17 माइनस करली ब्रैकेट 0.5 प्लस 1.2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन क्वेश्चंस को बच्चों बहुत आराम और ध्यान से आपने सुनना है। सबसे पहले तो हम इसमें बॉर्ड मेश रूल का बता देती हूँ मैं आपको। बॉर्ड मीन बी फॉर ब्रैकेट, ऑ फॉर ऑर्डर, और इसके बाद सबसे पहले मीन ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है, फिर ऑर्डर अगर क्वेश्चन में कोई स्क्वायर वगैरह मौजूद है तो वो सॉल्व करना है। लेकिन मेन जो चीज़ है आपके पास वो ये है कि फिर आपने देखना है स्मॉल ब्रैकेट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिवीजन का साइन है तो पहले डिवाइड सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी ऑर्डर से आपने क्वेश्चन में ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगी। तो इस क्वेश्चन में देखें ये स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम बाकी जितने भी पार्ट हैं इसके उसको एज इट इज़ वैल्यूज़ को लिख लेंगे। 17 माइनस करली ब्रैकेट 0.5 प्लस 1.2 माइनस। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेशंस में डिवीजन सबसे पहले होगी, मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं करनी है। तो डिवीजन में 40 डिवाइडेड बाई 2 है, 40 को आप 2 से डिवाइड कर लें। यहाँ पे रफ वर्क आपने लाजमी साथ करना है। 2 20s आर 40, तो आंसर क्या आया आपके पास 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 7, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखेंगे। 17 माइनस 0.5 प्लस 1.2 माइनस, अब 20 मल्टीप्लाई 7, 7 2s आर 14 मीन्स 140 का आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट आप सॉल्व कर चुके हैं, अब आपकी बारी है इसमें करली ब्रैकेट सॉल्व करने की। तो बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दें आप। 17 माइनस, अब जो करली ब्रैकेट है उसमें दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। तो बॉर्ड मेश रूल में आपने देखा था अगर डिवीजन हो पहले तो डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और अगर ये दो ऑपरेशन हो तो पहले एडिशन होगी बाद में सब्ट्रैक्शन होगी। नाउ वी हैव एड 0.5 विद 1.2, इन दोनों को प्लस कर लें। 5 प्लस 2 7 और 1 प्लस 0 1, तो 1.7 माइनस 140 हम इन दोनों की जगह लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0.13 एज इट इज़ माइनस 17 माइनस, अब 140 में से आपने 1.7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 140 बड़ी वैल्यू है ना, तो 140 में ऊपर लिखूंगी और नीचे 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, इसका मतलब है कि उसका पॉइंट एंड पे है। ठीक है, तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए वैल्यू। अब 140 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ 140 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। 10 माइनस 7 करेंगे, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से एक 1 बोरो लेंगे, ये 10 बनेगा। 10 में से यहाँ एक लेके जाएंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 9 रह जाएगा और ये 3 रह जाएगा। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 1 8, और ये यहाँ से एक हम आगे ले गए थे तो ये 3 रह जाएगा। अब ग्रेटर वैल्यू 140 इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह मैं लिखूँगी माइनस 138.3, करली ब्रैकेट सॉल्व और क्लोज हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ 0.13 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कर लें 138.3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 0.13 माइनस, इन दोनों को आपने प्लस करना है तो यहाँ लिखें 138.3 प्लस 17। अब 17 का 0 पॉइंट एंड पे है तो इसको मैं यहाँ लगा दूँगी, यहाँ 0 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 और 7 प्लस 8 15, 155.3। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म, आपने इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा,
155.3 मैं ऊपर लिखूँगी और नीचे क्या आ जाएगा 0.13। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। आप देखो इस 3 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम 0 खुद लगा देंगे। माइनस करना है तो 10 - 3 7, 2 - 1 1 और 5 में से 0 5 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू ये तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा 155.17 इसका आंसर है। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 2D which is 16 of 2.4 divided by 1.2 minus 0.9 minus 3.25 minus 7.5 multiply 10 plus 4। एक स्मॉल ब्रैकेट आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट में हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखें। 16 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे 2.4 तो 2.4 देखें स्मॉल ब्रैकेट में 2.4 और डिवाइड हो रहा है 1.2 के साथ और सब्ट्रैक्ट करना है 0.9 को इसमें से। तो हम डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे तो डिवीजन के लिए हम इसको पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। पॉइंट को रिमूव करेंगे ताकि हमारे पास एक फ्रैक्शन बन जाए 10 आ जाएगा। डिवाइड 1.2 के भी पॉइंट हटाएंगे 10 बन जाएगा माइनस 0.9 माइनस 3.25 माइनस। अब ये आपके पास एक स्मॉल ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करने के लिए 7.5 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 75 और प्लस 4। इसको हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 0 को 7 के साथ, 1 5 और 1 7। अब 0 5 7 अब पॉइंट 1 डिजिट के बाद तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 यहाँ पे। इन द नेक्स्ट स्टेप 16 मल्टीप्लाई ये आपके पास देखिए 24/10 बन गया है और डिवाइड के साइन को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो इट विल बिकम 10/12। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इसके डिवाइड के बाद वैल्यू का। माइनस 3.25 माइनस 79 ये वाली स्मॉल ब्रैकेट तो आपके पास सॉल्व हो चुकी है। इन दो को मल्टीप्लाई करें 75 4 प्लस करें तो 79 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें 16 मल्टीप्लाई ये 10 इस 10 से कट जाएगा और 12 2s are 24। 12 को जब हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 0.9 माइनस 3.25 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 79। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 16 मल्टीप्लाई व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2 में से आपने 0.9 निकालना है तो 2 ऊपर आ जाएगा और 0.9 नीचे। अब पॉइंट के ऊपर पॉइंट जिस नंबर का पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट मैंने आपको बताया है कि एंड पे होता है। 10 में से 9 1 और ये 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.1 माइनस 3.25 एज इट इज़ माइनस 79। अब इस स्टेप में देखें 16 मल्टीप्लाई 1.1 है और 3.25 है एज इट इज़ इसको लिख देंगे। ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दी है। स्मॉल ब्रैकेट कोई नहीं है अब इस स्टेप में, सिर्फ करली ब्रैकेट है, इसी को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखिए आप बेटा आपके पास दो ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक सब्ट्रैक्शन का है। तो बोर्ड मैथ्स रूल में मैंने आपको बताया था डिवीजन का ऑपरेशन पहले होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है तो इसका ऑर्डर पहले मल्टीप्लिकेशन का है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को 1.1 के साथ। मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई 6 और 1 और ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 17.6 माइनस 3.25 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 79। अब आपने 17.6 में से 3.25 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहीं पे कर लेते हैं 17.6 और 3.25। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0 आएगा। 10 में से 5 निकालें 5 माइनस 2 3 और 7 माइनस 3 4 इट विल 14.35 माइनस 79। अब आपने 14.35 और 79 को सब्ट्रैक्ट करना है। 79 ऑब्वियसली ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम ऊपर रखेंगे। 17 माइनस 14.35 सब्ट्रैक्शन का साइन इधर है, सॉरी, पॉइंट लगाएंगे 0। 79 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 2 0 खुद ऐड करेंगे। 79.00 में से आपने 14.35 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से एक कैरी लेंगे। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 6, 8
-4 और 7 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो -64.65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।